हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नया सम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। और ये सम मैं सिर्फ डिक्टेट करने वाला हूँ आपको। ये सम आप खुद से सॉल्व करने वाले हो। इसके पहले मैं 2 सम पूरा सॉल्व करके आपको दे चुका हूँ। क्या करना है, ध्यान से आपको सुनना है कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ को करने के लिए आपको बोलने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है जिसके अंदर में 2 पार्टनर्स है, मकरंद एंड महेश। ये 2 पार्टनर्स है। इन दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई है और इन्होंने क्या किया है, न्यू पार्टनर मंगेश को बिजनेस में एडमिट किया है। और वो भी कब किया है, 1 अप्रैल 2019 में। बैलेंस शीट दिया है मार्च 2019 का और इन्होंने एडमिट किया है 1 अप्रैल 2019 में। तो आप जब नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो उस बैलेंस शीट के ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 और जिसमें एक पार्टनर क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम टिक मार्क कर लेते हैं कौन सी चीज को कहां पे लिखना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही कम चीजें इसके अंदर में दी गई है। सबसे पहले सॉरी, कैपिटल, मकरंद कैपिटल और महेश कैपिटल, ये दोनों का जो आपको अमाउंट लिखना है वो लिखना है आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसको लिखना है लायबिलिटीज में। बिल्स पेएबल दिया हुआ है उसको भी आपको लिखना है एज इट इज लायबिलिटीज में। यहाँ पे आपने कुछ चेंज नहीं किया, जो जहां था उसको वहीं पे क्या किया आपने, लिखना है। सिर्फ कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग को हम लिखेंगे एसेट्स में। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी लिखना है हमने कहाँ पे, एसेट्स में। इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, इसको भी क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद में दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स का जो अमाउंट है वो हमने ये वाले अमाउंट को कंसीडर करना है जो इनर कॉलम में दिया हुआ है 42,000। हमने इस अमाउंट को अभी कंसीडर करना नहीं है। तो पोस्टिंग करते समय हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स 42,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट दी है इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। ये आरडीडी को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल। अभी मुझे ये आरडीडी यहां से लिखनी नहीं है। मुझे आरडीडी जो लिखनी है वो कहां से लिखनी है, एडजस्टमेंट में। जहां जो बोला है वैसा हमने क्या करना है, करना है। और ये 40,000 भी हमने लिखना नहीं है। उसका क्या यूज होगा मैं बाद में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बैंक, बैंक दिया है 20,000। तो बैंक को आप कहां लिखने वाले हो, सॉरी, बैंक का आप सेपरेटली क्या करने वाले हो, अकाउंट बनाने वाले हो। क्योंकि अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो। आपको कॉलेज में, स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ाएंगे कि बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में लिखने का, अकाउंट नहीं बनाने का। मैं बोलता हूं बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं बनाओगे तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे और इसको लिखोगे बैंक के डेबिट साइड में। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 10,000। फर्नीचर को हम लोग लिखने वाले हैं एसेट्स के अंदर में। इस तरीके से अभी हमने इस बैलेंस शीट को क्या करना है, पोस्टिंग करना है, जिसमें बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है और डेटर्स पर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दी हुई है वो एडजस्टमेंट है ही पेड। न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर कौन था, मंगेश था। कौन था न्यू पार्टनर, मंगेश। मंगेश क्या कर रहा है, मंगेश क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल बिजनेस में लेकर आ रहा है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा अपने साथ में 2 चीज है वो लाएगा ही लाएगा। पहली चीज वो लाएगा अपने साथ में क्या, कैपिटल, और दूसरी चीज अपने साथ में क्या लाएगा, वो गुडविल। जिसके बारे में, गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुडविल या तो वो कैश में लाएगा या तो वो कैश में नहीं लाएगा, लेकिन हमने एंट्री तो करनी होगी। वो एंट्री कैसे करनी होगी इसको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्या किया है, बताया हुआ है, वो सारी चीजें। अभी फिलहाल इसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हुआ एज अ 1 लाख कैपिटल लेकर आने, एज अ कैपिटल 1 लाख रुपीस लेकर
आ रहा है बिजनेस में, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, कैपिटल बिजनेस में लाने की उसकी एंट्री पास करेंगे। और उसका लेजर पोस्टिंग करने का जो तरीका है मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है, मैं फिलहाल यहां पे एंट्री कैसे करने वाले हैं उसको आपको बता देता हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब देखो यहां पे समझने के लिए, he paid 1 लाख एज अ गुडविल, मतलब वो दे रहा है, एंड और क्या कर रहा है 40,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, 40,000 वो क्या कर रहा है गुडविल। और वही चीज आपको स्टेटमेंट में पहले ही बोल रहा है कि क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, मतलब ये 1 लाख भी दे रहा है और वो 40,000 भी दे रहा है, मतलब कैपिटल भी कैश में दे रहा है और 40,000 एज अ गुडविल भी क्या कर रहा है वो दे रहा है। फिर भी आगे आपको बोल रहा है बाय आरटीजीएस, बाय आरटीजीएस। अब यहां पे आरटीजीएस आ गया, मतलब आपको ये बैंक्स के थ्रू अपने अकाउंट से आपके बिजनेस अकाउंट में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। आरटीजीएस क्या है, एक सर्विस है जो बैंक्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिससे फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जो कैपिटल और गुडविल है वो क्या कर रहा है, पेड कर रहा है आरटीजीएस के थ्रू। सबसे पहले एंट्री करते हैं कैपिटल की, सिंपल एंट्री, हर सम के अंदर में कैपिटल का एंट्री ऐसे ही होने वाला है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, वापस में बता देता हूं। कैपिटल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल ब्रिंग कर रहा है वो कैश के अंदर में, तो एंट्री क्या होने वाली है, कैश बैंक। अभी यहां पे वो आरटीजीएस लेकर आ रहा है इसलिए मैं यहां पे सिर्फ बैंक भी लिखूंगा तो भी चलेगा, और अगर मैं कैश बैंक लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन आरटीजीएस आ गया, यहां पे आप क्या करोगे, सिर्फ बैंक ही लिखोगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल कौन लाने वाला है, ये कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का क्या नाम है, मंगेश। तो यहां लिखोगे आप मंगेश कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे यहां पे, मंगेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अब हम एक एंट्री दूसरी पास करने वाले हैं, वो किसकी करेंगे, गुडविल की। तो यहां पे जो गुडविल की एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले गुडविल ब्रिंग इन कैश। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा होता है, सर कहां बोल रहा है ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, अरे बोल रहा है ना आरटीजीएस आरटीजीएस आरटीजीएस। कैश का मतलब होता है आप या तो कैश पेमेंट कर दो या आप क्या करो, यहां पे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यहां पे क्या रहा है, ब्रिंग इन कैश, या फिर मैं यहां स्लैश करके लिखता हूं आरटीजीएस, मतलब आरटीजीएस के थ्रू वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मतलब गुडविल पेमेंट कर रहा है। तो मैंने कहा था कि जब गुडविल कैश में या अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो कितनी एंट्री पास करने का है, आपने 2 एंट्री पास करनी है, जिसमें पहली एंट्री आपकी जो होगी वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये जो अमाउंट आ रहा है आपका, ये किस लिए आ रहा है, कौन ला रहा है, किस लिए ला रहा है, ये जो अमाउंट आ रहा है ये आपका एज अ गुडविल आ रहा है, इसलिए आप एंट्री क्या करो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो यहां पे दोनों में एक फर्क है, कैपिटल जो था वो 1 लाख कौन लाया था, मंगेश। तो आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा, सर यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश लिखा, यहां पे भी वही ला रहा है, वही कर रहा है सबको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही फर्क है, आपको समझना है, यही चीज को आपको क्या करना है, याद रखनी है। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि गुडविल लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी। सो गुडविल अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल वो कितना लेकर आ रहा है, 40,000, सो 40,000 ये आ गया हमारा यहाँ पे 40,000, ये आ गया हमारा 1 लाख। नाउ मैंने आपको कहा था कि गुडविल जब कैश में लाया जाए या लाएगा तो आपने यहां पे 2 एंट्री करनी है। एक एंट्री तो हो गई है गुडविल की, एक एंट्री अभी बाकी है, वो एंट्री क्या हो जाएगी, वो एंट्री हो जाती है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। कौन सी एंट्री हो जाती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैंने कहा था मेहनत की ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ये जो गुडविल होता है ये गुडविल क्या होता है, ये गुडविल होता है वैल्यू ऑफ द बिजनेस।
इतने सालों से जो बिजनेस चलाते आ रहे हैं पार्टनर्स, उनकी मेहनत का उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए। जो उन्हें दिया जाएगा उसी को हम कहते हैं गुडविल। दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो इन्होंने इतने दिनों से चला कर लेकर आए, बिजनेस को इस लेवल तक क्या किया, पहुंचाया। वैसे अगर थ्योरेटिकली गुडविल को अगर देखें तो गुडविल कहते हैं इमेज ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो उसने इतनी बिजनेस को बढ़ाया, ऊपर तक लेकर गए, तो उनको कुछ तो उसके बदले मिलना चाहिए। इसलिए हम ये क्या करते हैं, जो गुडविल एज अ न्यू पार्टनर लेकर आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत समझ कर उनको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल। तो यहां पे जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, उस एंट्री के अंदर में गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू। ये गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसलिए यहां पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में जो नाम दिए थे उसमें फर्स्ट पार्टनर था मकरंद कैपिटल और दूसरा पार्टनर था महेश कैपिटल। तो अब ये मकरंद और महेश को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गुडविल। और जो गुडविल लेकर आया कितना, 40,000। अब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इनका जो ओल्ड रेशो दिया है 3:2। लेकिन अगली एडजस्टमेंट में, आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 या 5 में आपको दिया हुआ है, 4 नंबर में एडजस्टमेंट में दिया है कि इनका जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों भी कैसे कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब गुडविल आपने दोनों पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे करना है, सेक्रीफाइस, मतलब एक साथ बोल रहे हैं, इक्वली बोल रहे हैं, इसलिए दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां आ जाएगा 20,000, यहां आ जाएगा 20,000। कौन सी एडजस्टमेंट में दिया है, सेक्रीफाइस। देखो जरा कौन सी एडजस्टमेंट में दिया है, 5वीं एडजस्टमेंट में दिया। दिखा क्या आपको, दिखा। कितना करना है, इक्वल करना है। एक्चुअली अगर ये नहीं दिया होता तो ये अमाउंट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते वो किस में करते, ओल्ड रेशो में। किस में करते, ओल्ड रेशो में करते। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशो में, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है कि दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कैसे, इक्वल। ओके, सो ये हो गई हमारी एंट्री। 1 लाख कैपिटल आया, उसका एंट्री, 40,000 गुडविल आया, उसकी हमारी 2 एंट्री। इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करना है मैंने आपको पहले बता चुका है, फिर भी एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूं। बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, मंगेश, और मंगेश कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बैंक। सेम बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल, और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। सेम गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मकानंद और टू महेश, और दोनों के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय गुडविल। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 है प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट ₹48,000। प्लांट एंड मशीनरी क्या करना है, रिवैल्यूड करना है 48,000। क्या करना है आपको, रिवैल्यूड बोला है। क्या बोला है आपको, रीवैल्यूड। क्या बोला है आपको, रीवैल्यूड। सो रिवैल्यूड बोला है 48,000। तो आपने क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी आपने पोस्टिंग कहां की है, एसेट्स में। कहां पोस्टिंग की है, एसेट्स में। 60,000 आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है, 48,000 रिवैल्यूएशन है, उसकी नई कीमत है। आपकी ओरिजिनली मशीनरी की कीमत क्या थी, 60,000, उसकी क्या वैल्यू को रिवैल्यूएशन किया तो कितना हो गया, 48,000। सिंपल है, क्या करना है, 48,000 को बाहर लिख देना है। लिख दिया, आपकी बैलेंस शीट में 60,000 इधर लिखा है, 48,000 इधर लिखा है। हम यहां पे या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे कुछ तो अमाउंट जिससे 48,000 आएगा। क्या करना चाहिए, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। इन दोनों क्या डिफरेंस, आई थिंक 12,000। अगर मैं इसमें से 12,000 माइनस करूंगा, 60,000 माइनस
12,000 इज इक्वल टू 48,000। तो ये आ गया हमारा लेस रीवैल्यूएशन। यहां पे आप लिख दोगे रीवैल्यूएशन। कितने से रीवैल्यूएशन हो गया? 12,000। 60,000 उसकी कीमत दी थी, 12,000 से रिवैल्यूएशन हो गया तो उसकी कीमत क्या हो गई? 48,000। इसके बाद मैंने बताया कि इसका जब सेकंड इफेक्ट देना है तो आपको सेकंड इफेक्ट देते समय क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो एसेट्स की ओरिजिनल कीमत है और एसेट्स की जो चेंज वाली कीमत है दोनों को कंपेयर करना है। देखो यहां पे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई? क्या हो गई? कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। मैंने क्या कहा था? जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां जाता है उसका इफेक्ट? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से डिक्रीज हुआ, इसको आप इफेक्ट दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। कौन सी साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट दिया बिल्डिंग टेकन बाय मकारंद 1 लाख। मतलब बिल्डिंग जो है वो मकारंद ने क्या कर दिया? टेकन ओवर कर लिया। मकारंद ने क्या कर लिया? इसको टेकन ओवर कर लिया। ये एडजस्टमेंट पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट जाने वाले हैं। कितने इफेक्ट जाने वाले हैं? 3 इफेक्ट। सो ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोलने वाला हूं। सबसे पहला इफेक्ट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्या इफेक्ट होने वाला है? बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकारंद रुपीस 1 लाख। सबसे पहले देखना है बिल्डिंग मकारंद ने टेकन ओवर कर लिया। टेकन ओवर क्या मतलब? मकारंद ने बोला मुझे ये बिल्डिंग चाहिए, मैं आपको इसका 1 लाख रुपए देता हूं। हमने बोला चल लेके जा, 1 लाख रुपए दे दे। तो मकारंद ने बिल्डिंग ले लिया। मकारंद ने क्या किया? बिल्डिंग ले लिया। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, कहीं पे ऐसा लिखा है आधा लिया, कहीं ऐसा लिखा है 50% लिया है, कहीं ऐसा लिखा है 30% लिया है? लिखा है कहीं पे? नहीं। क्या बोल रहा है? मतलब इसका कि यहां पे बिल्डिंग पूरा जितना भी था पूरा बिल्डिंग ले लिया। तो अब क्या हो रहा है? देखो बिजनेस में सोच के देखो, बिल्डिंग की एसेट्स बिजनेस की जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग तो अब क्या हो गई? चली गई। अब वो बिजनेस की बिल्डिंग नहीं रही तो सबसे पहले बिल्डिंग चली गई। सबसे पहले बिल्डिंग क्या हो गई? चली गई। कहां चली गई? मकारंद के पास। इसलिए यहां पे लिख देंगे हम टेकन बाय मकारंद। टेकन बाय मकारंद लिख दिया। अब यहां पे कितना लिखोगे? 1 लाख? नहीं, यहां पर तो आएगा ओनली 72,000। बोले साला यही अकाउंट की चीज तो हमको समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जरा ध्यान से समझना, सही से इसको समझना। सबसे पहले यहां पे बिल्डिंग बिजनेस की जो एसेट है वो 72,000 है जिसको टेकन ओवर किया जा रहा है मकारंद के थ्रू, और वो 1 लाख में टेकन ओवर कर रहा है। इसका मतलब बिल्डिंग जो थी वो चली गई, मतलब हमारे पास बिल्डिंग नहीं बची है। मतलब हमारे पास बिल्डिंग नहीं बची है, जीरो हो गई है। इसलिए 72,000 में से 72,000 माइनस हो जाएगा। 1 लाख नहीं लिखना है यहां पे। जो उसकी बुक वैल्यू, कभी भी एसेट्स में उसकी बुक वैल्यू ही माइनस करनी होती है। तो ये हो गया 0, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं डैश। अच्छा, अब क्या करना है? अब देखो यहां पे क्या करना है। सॉरी, मकारंद ने इसको टेकन ओवर किया है। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से कोई चीज ले ले, एसेट को ले ले, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस की किसी एसेट को ले लेता है तो वो चला जाता है उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, तो अभी जो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कौन से? मकारंद के कैपिटल अकाउंट में। कहां पे जाएगा? मकारंद के कैपिटल अकाउंट में। सर अभी अभी आपने कुछ देर पहले बोला था एसेट कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन में लिखना, मतलब वो थोड़ा सा लॉजिक दिया था। हर जगह ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या हो रहा है? सिचुएशन भी देखो, टेकन ओवर कर रहा है कौन? मकारंद। एसेट कम हो रही है,
उसका भी इफेक्ट जाएगा, वहां जाएगा, जरूर जाएगा। फिलहाल अभी हमने क्या करना है, मकरंद ने क्या किया, बिल्डिंग को टेकन ओवर किया, और वो भी कितने में किया, 1 लाख में। कितने में किया, 1 लाख में। इसलिए हम मकरंद के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, बिल्डिंग पूरा का पूरा 1 लाख। अच्छा माइला, कुछ समझ में नहीं आता है सर, यहां पे 72,000 आ गया, यहां पे 1 लाख आ गया, सही है ना यार। बिल्डिंग कितने की थी, 72, गई कितने की, 72 की, बराबर है। लिया कितने में, 1 लाख में, लिखा कितना, 1 लाख, सही है। सर दोनों का डिफरेंस तो आता है ना, वो किधर गया, अरे वही तो निकालना था। 1 लाख माइनस, बता दो डिफरेंस कितना आता है, 1 लाख माइनस 72,000, कितना आएगा डिफरेंस, 28,000। कितना आएगा डिफरेंस, 28,000। अब सोचो बिल्डिंग कितने की थी, 72,000 की, लेने वाले ने ली कितने में, 1 लाख में। कोई चीज 72,000 की आपकी है और सामने वाला उसे अगर 1 लाख रुपए में ले रहा है, क्या हुआ, फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट, 28,000। ये आपका हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया आपका प्रॉफिट। आई बात समझ में। आपकी बिल्डिंग थी 72,000 की, टेकन ओवर किया मुकारंद ने 1 लाख में, लेकिन आपकी जो एसेट है, एसेट्स में जो आप माइनस करोगे वो आपकी बुक वैल्यू ही माइनस होगी, इसलिए यहां माइनस करोगे 72,000, बाहर हो जाएगा आपका नील। उसने 1 लाख में टेकन ओवर किया, इसलिए मकारंद कैपिटल में लिखोगे डेबिट साइड में 1 लाख एज अ बिल्डिंग टेकन ओवर किया उसने। अब उसके बाद देखा 1 लाख और 72,000 में डिफरेंस है, तो सीधा सा लॉजिक है, बिजनेस की एसेट थी 72,000 की, टेकन ओवर किया 1 लाख में, तो डिफरेंस आता है 28,000, और ये 28,000 क्या है, प्रॉफिट है। कोई भी चीज 72,000 की मैंने 1 लाख में क्या किया, किसी को चिपका दिया, यही समझ लो, तो 28,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग, इसका मैंने एक दूसरा नाम भी बताया था, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं है, ये वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। डेबिट साइड में प्रॉफिट, डेबिट साइड में लिखते थे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में लिखते थे इनकम्स और प्रॉफिट। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, इसलिए इसका जो थर्ड इफेक्ट है वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बिल्डिंग और लिखोगे 28,000। सो इसके 3 इफेक्ट क्या हो गए। सबसे पहले आप 72,000 बिल्डिंग में माइनस करोगे। नंबर 2, 1 लाख में इसने मकारंद ने टेकन ओवर किया था, इसलिए कैपिटल के डेबिट साइड में मकारंद के कॉलम में 1 लाख रुपए लिखोगे। तीसरा, 1 लाख की चीज 72,000, 72,000 की कोई भी एसेट को 1 लाख में अगर कोई टेकन ओवर कर लेता है तो डिफरेंस आता है 28,000 का। सो 28,000 वो आपका था प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपका जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सपोज दैट अगर ये हो जाता लॉस, तो आप क्या करते, उसको डेबिट साइड में लिख देते। फिलहाल अभी प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। नाउ नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर 4। ये भी काफी इंटरेस्टेड एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है पिछले लेक्चर्स के हिसाब से। सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया था। क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, डेटर्स 42,000 लेस आरडीडी 2,000, आया था बाहर 40,000। क्वेश्चन में दिया था। मैंने क्या बोला था, डेटर्स लिखने का 42,000, ये है मेरा आंसर, ये है आपकी आंसर शीट, ये है आपकी आंसर शीट, ये है आपका क्वेश्चन, ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये क्या है आपकी आंसर शीट। अब आपने क्या करना है, मैंने बोला 42,000 लिखना है, लिख दिया। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड, अब यहां पे आया इंक्रीज्ड अप टू,
क्या बोल रहा है? इंक्रीज अप टू, आपको क्या बोल रहा है? चौथे माले तक जाना है। आप कौन से माले पे हो? दूसरे माले पे हो। कौन से माले पे हो? दूसरे माले पे हो। और आपको क्या बोल रहा है? अप टू बोल रहा है, मतलब चौथे माले तक जाना है। मतलब आपको बोल रहा है आरडीडी आपको 4000 मेंटेन करनी है। क्या बोल रहा है? आपको 4000 मेंटेन करनी है। जैसा एडजस्टमेंट बोल रही है वैसा कर लो। चलो कर लेते हैं। बोल रहा है 4000 मेंटेन करनी है, 4000 मेंटेन कर लिया। 42,000 में से आरडीडी में 4000 माइनस कर दूंगा तो बाहर मेरा बचेगा 38,000। कितना बचेगा? 38,000। अब मैंने ये लिखा क्यों था? इसीलिए लिखा था मैंने क्योंकि ये आपका क्वेश्चन दिया था 42,000 माइनस 2,00,000 किया था, बाहर आया था 40,000। ये हमारा आंसर है। डेटस में से माइनस किया, 42,000 में से माइनस किया 4,000, बाहर आ गया 38,000। ध्यान देना अभी मैं क्या करने वाला हूं। अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन का बाहर का जो अमाउंट है, इस अमाउंट को आंसर के बाहर के इस अमाउंट से क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करो। इधर है 40,000, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है 40,000। ये है आपका आंसर। आपके आंसर में आ रहा है 38,000। और डेटर्स क्या होती है? एसेट। एसेट देखो क्या हो रही है? कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? इधर है 40,000, इधर है 38,000। कितना कम हुई? 2,000। कितना कम हुई? 2,000। तो इसका जो इफेक्ट होगा, अब इसका इफेक्ट सेकंड 4,000 का नहीं देना है, इसका सेकंड इफेक्ट कितने का देना है? सिर्फ 2,000 का। क्यों देना है? इधर देखो 40,000 है, इधर 38,000 है। आपकी ओरिजिनली एसेट कम कितने से हो रही है? सिर्फ 2,000 से। इसलिए सेकंड इफेक्ट आरडीडी का आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट कम हो रही है तो कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। आरडीडी का इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और कितना लिखना है? ओनली 2,000। कितना लिखना है? ओनली 2,000। ओके, समझ गया? अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में ही रखने के लिए बोल रहे हैं। क्या मतलब बोल रहे हो लोग? बिजनेस में ही रखना है। क्या रखना है बिजनेस में? हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल मतलब आपका जो गुडविल 40,000 रुपए था, उस 40,000 रुपए का आधा मतलब 20,000 वो बिजनेस में ही रखेंगे, तो इसका मतलब आधा वो निकाल लेंगे। आधा वहीं रखेंगे तो आधा निकाल लेंगे। तो यहां में इनडायरेक्टली आपको हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? विड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपको बोला था, एंट्री याद कर लो, गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोल रहा है? विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या करना है? यहां पे विड्रॉ की एंट्री करनी है। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो दो पार्टनर्स है। पहला है मकरंद कैपिटल और दूसरा है महेश कैपिटल 2। अब ये बिजनेस में से पैसा लेके जा रहे हैं, इसलिए यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। अब क्या करना है? पूरा गुडविल कितना था? 40,000 था। हाफ गुडविल का हाफ मतलब ये लोग मिला के कितना लेके जाने वाले हैं? 20,000। और दोनों को हमने जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था वो किसमें किया था? सेक्रीफाइस इक्वली, मतलब दोनों को आधा आधा दिया था। आधा आधा दिया था का मतलब दोनों भी पार्टनर आधा लेके जा रहे हैं, मतलब 20,000 रुपए लेके जाएंगे। और 20,000 मतलब ये दोनों भी
आधा आधा लेंगे, उसको भी वो लोग क्या करेंगे, आधा आधा, मतलब ये 10,000 लेके जाएगा और ये 10,000 लेके, मतलब ये दोनों 10,000 मतलब 20,000 और 20,000 क्या होता है, इसका हाफ होता है, ये दोनों हाफ विड्रॉ करके लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एंट्री, गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग आधा गुडविल बिजनेस में ही रखने वाले हैं, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये वो लोग कहना चाहते हैं आधा हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और 40 का आधा होता है 20,000, एंट्री हो गया। इसका अब इफेक्ट कैसे होगा, कैपिटल डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, तो कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे बैंक और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल। ये हो गया हमारा एंट्री। एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 6, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। ये एडजस्टमेंट आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जो हमने सेकेंड एडजस्टमेंट में पार्टनर्स में 40,000 गुडविल को इक्वली क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, थैंक यू। आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो।